नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप? सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो सब लोग अच्छे से एकदम जुड़ेंगे। सब लोग मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून बच्चों। मोहित कुमार, सागर राणा, राम राम। विवेक कुमार, गुड आफ्टरनून। पीयूष चौधरी, राम राम भाई। अमित यादव, कृष्णा विश्वास, नितिन कुमार, आरती यादव, जय हिंद जय भारत। अमन वर्मा, सूरज कुमार, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आप लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं प्यारे बच्चे। आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे दोस्तों को पुनः प्रणाम। आइएगा, तो बेटा हम जैसा जानते हैं, शालिनी, मनीषा, शेखावत, सौरभ, गुरुजी आवाज़ एकदम ओके है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। पीयूष, प्रेम, प्रकाश, हिमांशु, तोमर, पवन कुमार, राम राम भाई, राम राम। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, जिसे बच्चों समश्रुत भिन्नार्थक भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं, फिर आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द। ठीक है बच्चों, इसको हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ। तो मंगल कुमार, लव यू टू प्यारे बच्चे। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग, भाई इसके बोलने से ही ये पता लग रहा है कि सम का मतलब समान, श्रुत माने उनकी आवाज, भिन्नार्थक माने अलग अलग शब्द। मतलब बोलने में तो समान है लेकिन अर्थ जो है ना उनका वो अलग अलग निकल रहा है, भिन्न भिन्न निकल रहा है। वह शब्द क्या कहलाते हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसकी परिभाषा लिखेंगे और उसके माध्यम से और समझेंगे बातों को। हेडिंग में डालेंगे बेटा, लिखेंगे ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, है ना। रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो BSF SCM तक रहेगा ना? हाँ बेटा बिल्कुल रहेगा। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा ना, अंतिम तारीख तक पेपर नहीं हो जाएगा, तब तक इस कोर्स को कोई हटाने वाला नहीं होगा आपके ऐप से, है ना। लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। बोलने में सब कुछ आवाज एक जैसी लगेगी। ठीक है बच्चों, बोलने में इनकी जो आवाज होगी वो प्यारे बच्चों बिल्कुल समान लगेगी, लेकिन इनके जो अर्थ होंगे ना
वो बेटा अलग अलग हो। जैसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। हाँ बेटा पीयूष चौधरी, अनेकार्थी में इतना ही जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, वैसे तो मैं वादा करता हूं मां सरस्वती से, ये वो करता हूं कि आप क्वेश्चनों को ही कर लेंगे ना, उन्हीं से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकरा जाएगा। ठीक है। हाँ बेटा नोटिस सर्कुलेट हो रहा है लेकिन अभी कोई फिजिकल का कोई डेट कोई तारीख कोई पता नहीं लग पा रहा है मेरे बच्चे। जैसे बच्चे आपको मैं दो शब्द बताता हूं, देखो बेटा जैसे मैंने दो शब्द लिखे, एक तो लिखा आपके सामने अली जिस पर छोटी की मात्रा चढ़ाई, और एक लिख दिया बेटा अली जिस पर मैंने बड़ी मात्रा चढ़ाई। तो अब देखो बोलने में दोनों समान से लग रहे हैं ना, बोलने में तो दोनों समान लग रहे हैं, क्या कुछ अलग अंतर नजर आ रहा है? इस पर छोटी की मात्रा है, इस पर बड़ी की मात्रा है, लेकिन इनके अर्थ जानेंगे तो अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे इस अली का अर्थ होता है भौरा, भौरा, और इस अली का अर्थ होता है बेटा सहेली। तो देख लो भाई दोनों का अर्थ अलग हो गया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये शब्द कैसे होते हैं बेटा, बोलने में तो समान लगते हैं, इनकी आवाज समान होती है, इनकी जो श्रुति होती है वो समान होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं। जैसे मैंने दो शब्द लिखे, एक तो लिखा बेटा अंश, इसमें बड़ा शय बनाया है ना, और एक लिख दिया बेटा छोटा शय वाला अंश। अब देखो दोनों आपको बोलने में तो दोनों समान से लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग दे रहे हैं, है ना। देखो बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं कि यार समान है, आवाज तो कोई अलग अलग नहीं आ रही इन दोनों शब्दों की, लेकिन बेटा इनके अर्थ अलग अलग हैं। अब इस अंश का अर्थ होता है मेरे बच्चों, जैसे इस अंश का अर्थ होता है भाग, मान लीजिए हिस्सा, ठीक है बेटा, भाग या हिस्सा, है ना। और अब इस अंश का अर्थ देखेंगे, इसका अर्थ होता है कंधा, जो हमारा कंधा होता है ना, ये शोल्डर होता है बेटा, ये वाला कंधा। ये जो हमारा कंधा होता है शोल्डर, इसका अर्थ है ये, तो है ना, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यही आपको ध्यान रखने हैं कि भाई बोलने में तो समान लगते हैं लेकिन बेटा उदाहरण अलग अलग, अर्थ अलग अलग देते हैं। बात समझ में आ गई? कर दोगे ना क्लियर? समानार्थ यही होते हैं भैया हर्ष तिवारी, और कुछ नहीं होता। अर्थ बेटा समानार्थ ये नहीं होते यार, तुम कहां पहुंच जाते हो भाई। समान समान अर्थ दे रहे हैं क्या ये तो बोलने में समान है। समान अर्थ तो पर्यायवाची होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, बोलने में अर्थ निकालते हैं समान ही। चलो तो अब मैं आपको बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पढ़ाने वाला हूं। तो देखो बेटा मैंने इनके शब्द आपके सामने लिखे हैं, आप इनके मुझे सब लोग अर्थ बताएंगे, ठीक है ना। तो एक एक अर्थ को अच्छे से लिखते चलेंगे। देखो अगम और आगम, तो बताइए बेटा इसका अर्थ क्या होता है। अगम का अर्थ क्या होता है बच्चों? अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, जो बड़ा कठिन होता है, कहते हैं यार बड़ा दुर्लभ है। क्या होता है बच्चों? दुर्लभ, ठीक है। और इस आगम का अर्थ क्या होता है? इस आगम का अर्थ क्या होता है बेटा? आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति, है ना, आगे आने वाला, किसी का जो जन्म होता है। प्रश्न नंबर 10 कल वाला भाई आशीष यदि गलत है उसको एक बार चेक करके मैं बिल्कुल बताऊंगा, है ना। तो बेटा इसका अर्थ होता है उत्पत्ति या फिर शास्त्र कह देंगे। तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया ना। अब जैसे ये बेटा अनल है, अनल, ए माने नहीं, नल माने पानी, पर नल से पानी निकलता है ना, तो बेटा ये अनल हो गया आग का शब्द। इसका अर्थ हो गया आग, इसका अर्थ हो गया बेटा आग, जिसे आप लोग अग्नि भी कहते हैं, है ना। और इस अनिल का अर्थ क्या होता है? इस अनिल का अर्थ होता है बेटा हवा, जिसे आप पवन भी कहते हैं। बोलो क्लियर है ना। आशीष बेटा आ रहा, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं देखूंगा क्या था उसमें, है ना, फिर मैं आपको कल समझाता हूं भाई। आगे आता है बेटा अनिष्ट और अनिष्ट, ठीक है। बताइए बच्चों, बोलो भाई। तो बेटा
आप जानते हैं अनिष्ट माने क्या होता है और अनिष्ट माने क्या होता है? सब लोग मुझे बताएंगे एक बार। अनिष्ट और अनिष्ट, देखो इसमें थोड़ा सा याद ही करना है, ऐसा कुछ नहीं नया, वैसे कुछ नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अनिष्ट माने होती है बेटा बुराई, किसी की आलोचना, एक प्रकार से बुराई, ठीक है मेरे बच्चे, जिसे आप लोग निंदा भी कहते हैं। और बच्चों ये अनिष्ट है, ये होता है निष्ठा रहित, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? निष्ठा रहित। कहते हैं ना भाई मैं तो निष्ठा रहित आदमी यार, वो तो निष्ठा रहित। क्लियर? आगे शब्द आया बेटा अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा किसे कहते हैं जानता है कोई? अपेक्षा होता है मेरे बच्चों जैसे हमारी किसी से उम्मीद होती है, इच्छा होती है ना, उसे कहते हैं बेटा अपेक्षा। कहते हैं मेरी बड़ी अपेक्षा है उस व्यक्ति से बात करने की, इच्छा, जिसे हम लोग एक प्रकार से उम्मीद भी कह सकते हैं, है ना बच्चे। और बेटा अब उपेक्षा क्या होती है? उपेक्षा होती है जब आप किसी का निरादर करते हैं, मतलब अपमान करते हैं, उपेक्षा करना, निरादर करना, या बच्चों क्या करना? अपमान करना, निरादर, या बच्चों आप उसे अपमान कह देंगे। तो देखो भाई क्या सबके अर्थ अलग अलग है ना, बोलो है या नहीं है? है बच्चों। तो प्यारे साथी ये आपको इस तरह से पढ़ने हैं, रटने हैं, याद करना है भाई इनको थोड़ा सा। आगे आता है बेटा अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब है जो अभिज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है, जानकार है। अनभिज्ञ वो होता है जिसे जानकारी ना हो, अनजान हो। बोलो भाई। तो बेटा अभिज्ञ का मतलब क्या हो गया? जानने वाला, जो भाई जानकार है, जानता है, जानने वाला जो हो गया, है ना। और अनभिज्ञ कौन हो गया बच्चों? अनजान, जो नहीं जानता, अनजान। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। आगे बेटा अश्व और अश्म, दोनों का अर्थ भाई, अश्व माने तो आप जानते हैं क्या होता है। अश्व माने भाई, अश्व माने सबको पता है भैया कि अश्व माने घोड़ा होता है ना। लेकिन बेटा अस्म माने क्या होता है? अस्म माने होता है पत्थर। तो अश्व माने होता है मेरे बच्चों घोड़ा, है ना। और बेटा अश्व माने होता है पत्थर। तो प्यारे बच्चों इनको आप साथ के साथ याद करते चलना। अब मुझे आयश और आयस, क्योंकि यहां पर देखो बड़ा श है, यहां पर छोटा वाला श है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है ना। तो बेटा आयश माने क्या होता है? एयस। एयस का मतलब है बदनामी, है ना, बदनामी कह देंगे, बदनामी हो रही है यार तुम्हारी तो समाज में, तुम बड़े गंदे आदमी हो। और बेटा अयश माने क्या होता है? अयश बोला जाता है लोहा, जो लोहे को बोलते हैं, है ना। समझ में आ गई बात? तो यही प्यारे साथी आप लोगों को इस प्रकार याद रखना है। आगे बच्चे आप मुझे बताएंगे। चलो ये आया बेटा अंगना और अंगना। देखो यहां पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, यहां पर बेटा अनुस्वार लगा हुआ है, तो दोनों में अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ है मेरे बच्चों। जहां पर चंद्रबिंदु लगा होता है उसे तो बेटा अंगना बोलते हैं, जो चौक होता है हमारे घर का, बरामदा कहते हैं जिसको, जिसे आप लोग कहते हैं आंगन, आंगन, है ना, जो घर का बरामदा होता है, जिसे हम लोग चौक भी कहते हैं, चौक के चौक से कीर गया। ठीक है बच्चों। और बेटा अंगना माने होती है स्त्री, जहां पर अनुस्वार लगा होता है, स्त्री, जिसे आप लोग महिला कहते हैं, महिला। बोलो क्लियर है ना? यही सारी चीजें आपको समझनी है, यही सारी करनी है भाई, कुछ भी नया नहीं है। अब तुम्हें ये तो पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसे तो है नहीं आप बिगर पढ़े सोचो कि भाई सारी चीजें याद हो जाएंगी, ऐसा तो कोई भगवान ही आके करा सकता है आपको ऊपर से। ठीक है बताइए बच्चों, बताओ बेटा। आवृत्ति और प्यारे बच्चे आवृत्ति, बताइए। तो आवृत्ति माने होती है बेकारी, यार बेकारी की बात है, बेकारी है सब कुछ, ठीक है ना, बेकारी, है ना। और बेटा आवृत्ति होती है किसी चीज का दोहराना, किसी चीज की बार बार वो बात आना, आवृत्ति करना, बेहद दोहराना, दोहराना। क्लियर है मेरे बच्चों?
तो ये बताओ, आपको ध्यान रहेगा? इस तरह से बेटा याद रखना है आपको सबको। देखो अच्छे से इनको पढ़ के चलना है, अन्यथा फिर बेटा यदि आप ये सोचे कि बिगर पढ़े कुछ भी हो जाएगा, तो मैं मानता हूं कुछ नहीं हो सकता भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। बिगर पढ़े कुछ होता ही नहीं है यार, हमें खुद मेहनत तो करनी पड़ती है ना। चीजों को समझकर आपको अच्छे से याद कर रखना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो आगे आगे आते हैं नंबर 10, अभय और उभय। तो अभय किसे कहते हैं? ए माने नहीं, भय माने डर। जिसे डर ना हो उसे निडर कह देंगे आप लोग। क्या बोलोगे बच्चों? उसे आप लोग निडर बोलोगे। भाई निडर है बिल्कुल यार, ये तो है ना। और बेटा उभय का अर्थ क्या होता है? उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों के लिए बोला जाता है। स्त्री पुरुष दोनों को नहीं कहते, उभय लिंगी है। तो बताइए बच्चों, तो ये इसका मतलब है दोनों। उभय का मतलब है दोनों, बहुत बार पूछा गया है बेटा ये शब्द, है ना। आगे आता है बेटा अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन और अध्यापन। तो अध्ययन माने तो जैसे आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और मैं अध्यापन कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। ठीक है बेटा, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अध्ययन माने पढ़ना, है ना, और अध्यापन माने पढ़ाना, पढ़ाना। ठीक है, अब आगे आता है अक्षी और अक्षी। तो यहां पर देखो छोटी की मात्रा, यहां पर बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो अक्षी तो होती है आंख, और अक्षी जिस पर बड़ी की मात्रा होती है उसे कहते हैं आंख वाली। अक्षी माने तो हो गया बेटा आंख, और मेरे बच्चों अक्षी हो गया आंख वाली। अक्षी हो गया आंख वाली। अब बेटा इनकी मुझे बताइए अवधि और अवधि। आरती यादव, सर मैं किसी कारणवश कोर्स में पीछे रह गई हूं, तो बच्ची फिर उसे दोबारा उन क्लासों को एडवांस अलग से समय निकाल के पढ़ो। देखो तभी आप कर पाएंगी, अन्यथा नहीं कर पाएंगी। अब आ जाओ बच्चों अवधि। तो अवधि किसे बोलते हैं? अवधि, अवधि एक तो होती है हमारी एक तिथि, मतलब कि एक काल, एक समय, और एक होता है बेटा भाषा। तो जो इस पे छोटी की मात्रा है ये तो होता है समय काल। कहते हैं ना इतनी अवधि के लिए आपको यह चीज दी जा रही है, काल, या बच्चों जिसे आप समय बोलते हैं। ठीक है, और अवधि होती है बेटा एक भाषा, भाषा, अवधि भाषा। जो अवध की जो भाषा है उसे अवधि कह देंगे आप लोग, अवध की भाषा। ठीक है, वेरी गुड। कब तक एग्जाम होगा सर? बेटा एग्जाम की ऋषिकेश अभी नहीं पता, किसी को कोई जानकारी नहीं है। जो बोलेगा झूठ बोलेगा। अभी जो भी आपसे बोलेगा ना कि एग्जाम उस डेट में, सब झूठ बोलेंगे, सच कोई नहीं बताएगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है अभी कुछ। भाई एक बात बताओ, जब तक किसी साइट पर अपडेट नहीं हो जाएगा, कहीं कोई ऑफिशियल साइट पर नहीं आ जाएगा, तब तक तुम बच्चे को बहकाते रहो, बेफालतू में से गुमराह करते रहो, अलग अलग चैनल, अलग अलग बात बनाते रहो। यार बालक को तो कुछ भी बता दो, वो तो बेचारा अभ्यर्थी है, उसके दिमाग में तो हमेशा रहता है कि यार जल्दी पेपर हो जाए, तैयारी और अच्छी हो जाए। अब तुम्हारा भी तो काम बनता है कि तुम किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करो, झूठ मत बोलो, बच्चे को गलत मत फंसाओ, गलत बातें मत करो बच्चे के साथ, उसका भी खिलवाड़ मत बनाओ। ठीक है, लेकिन बच्चों कोई नहीं मानता, सबको अपनी दिनचर्या से मतलब है, फालतू की बातों से। अणी और अणी, इसका अर्थ क्या होता है बेटा बताइए। तो प्यारे बच्चे अणी जो होता है ना, किसी की जो नोक होती है ना, नोक, चोंच है ऐसे, उसे नोक कहते हैं। ठीक है, अणी माने होता है मेरे बच्चे नोक, सुई की नोक कह सकते हैं, है ना बच्चे। और ये होता है मेरे बच्चे आणी। आणी देखो, अणी और आणी ये होती है जैसे किसी की तलवार की धार है, उसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे बेटा तलवार की धार या नोक, तलवार की धार या तलवार की नोक या धार। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बच्चे आगे आते हैं, नंबर 14 से आगे चलते हैं। नंबर आता है बेटा 15, अर्थी और अर्थी। बताओ बच्चों, बोलो भैया, अर्थी और अर्थी क्या होता है? अर्थी और अर्थी का अर्थ बोलो।
भाई अर्थी माने क्या होता है बेटा? चाहने वाला, है ना। चाहने वाला, जैसे अभ्यर्थी है, विद्यार्थी है, जैसे वो विद्या चाहता है, विद्या पाना चाहता है, तो मेरे बच्चे चाहने वाला। और इस जो बड़ी की मात्रा नजर आ रही है आपको, पूरा रे नजर आ रहा है, तो इस अर्थी का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है एक प्रकार से मैं कहूं तो टिकटी, या बच्चों एक प्रकार से झांसी जो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? झांसी या टिकटी, है ना। जैसे अर्थी उसके लिए भी बनती है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको ले जाते हैं शमशान घाट हिंदू धर्म में जलाने के लिए, तो उसके लिए तो एक अर्थी तैयार करती है, इसे बेटा झांसी या टिकटी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे दोस्तों? टिकटी। आगे आता है अमित और अमित। अमित और अमित, बताइए। अमित और अमित, तो अमित माने क्या होता है यार, और अमित माने क्या होता है? तो अमित, जैसे किसी लड़के का नाम भी है अमित, तो इसका मतलब होता है बहुत है यार, अमित है ना, बहुत। और अमित का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? इसका मतलब होता है, तुम कहोगे शत्रुता, शत्रुता, है ना, जिसे आप दुश्मनी कह सकते हैं, है ना। आगे आता है बेटा अभियान और अभिमान। अभियान क्या होता है? अभियान ये होता है जैसे कि किसी पर चढ़ाई करना, किसी पर तुमने अभियान कर दिया, लड़ाई अभियान छेड़ दिया, तुमने उस राजा से उसका सिंहासन छीनने के लिए अभियान छेड़ दिया, आपने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, चढ़ाई करना, ठीक है। और अभिमान क्या होता है मेरे बच्चे? अभिमान होता है एक प्रकार का घमंड, घमंड होता है दोस्तों, घमंड, ठीक है बेटा, घमंड। तो प्यारे बच्चे अनुसार और अनुस्वर, सब लोग बताएंगे अनुस्वार और अनुस्वर का अर्थ क्या होता है, बताइए बच्चे। तो अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है कि मेरे अनुसार आपको याद करना पड़ेगा, मेरे अनुकूल, मेरे हिसाब से, ठीक है, अनुकूल, है ना। और अनुस्वार का अर्थ क्या होता है? स्वर के बाद बोले जाने वाला, के बाद बोले जाने वाला, बोले जाने वाला, या बेटा आने वाला, या बेटा आने वाला, ठीक है, बोले जाने वाला या स्वर के बाद आने वाला, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा ये तो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा दे दिया अवधि और अवधि, तो ये तो रिपीट हो रहा है, इसको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा भाई 20 नंबर नहीं, इसको 19 ही मान लीजिए, अचार और आचार। बताओ बच्चों, अचार और आचार का अर्थ क्या होता है? तो अचार तो वो होता है जिसे आप सब्जी रोटी के साथ खाते हैं, है ना, एक खाने वाला पदार्थ है। और आचार होता है यार तुम्हारे आचार विचार अच्छे नहीं है, तुम्हारे अंदर की भावनाएं अच्छी नहीं है ना। तो मेरे बच्चों अचार क्या होता है? खाने वाला पदार्थ, खाया जाने वाला पदार्थ, खाया जाने वाला, खाया जाने वाला पदार्थ, ठीक है। और आचार क्या होता है बेटा? विचार जो होते हैं, विचार, या बच्चों इसे आप कह सकते हैं भावना, ठीक है। अभ्यास और अभ्यास, बोलो मेरे प्यारे साथी। बोलो बेटा अभ्यास और अभ्यास, बोलो। तो अभ्यास होता है बारंबार, कहते हैं ना बारंबार मैं आपको प्रणाम करता हूं, बारंबार। और बेटा अभ्यास होता है किसी चीज के लिए प्रयत्न करना, किसी चीज के लिए मेहनत करना, प्रयत्न। लीजिए अब आप मुझे बताएंगे अवर्ष, अवमर्श और अवमर्श, इनका मतलब क्या होता है? बोलो बच्चों। तो अवमर्श क्या होता है?
अवमर्श होता है किसी की आलोचना, ठीक है। अवमर्श क्या होता है बेटा, किसी की आप क्या कर सकते हैं, आलोचना, मतलब बुराई कर रहे हैं, जिसे आप बुराई कह देंगे, बुराई, है ना, जिसे प्यारे बच्चे हम आलोचना का नाम भी देते हैं, आलोचना संज्ञा भी बोल सकते हैं, आलोचना, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों अवमर्श का मतलब क्या होता है, अवमर्श, ठीक है। अवमर्श कहा जाता है जैसे कि एक प्रकार से मैं कहूं तुम मेरे पास हो, मेरे से सैनिकट हो, मेरे नजदीक हो, सैनिकट, सैनिकट, ठीक है बच्चे। तो ये प्यारे साथी आपको याद रखना है। अरक और अर्क, अरक और अर्क का अर्थ बता दीजिए बेटा सभी बच्चे, बताओ। तो आप जानते हैं अरक क्या होता है, जो किसी का रस निकाला जाता है ना, किसी भी चीज का जो अरक निकाला जाता है उसे अरक कहते हैं, एक प्रकार से रस। मान लीजिए आपने किसी चीज का रस निकालना है तो आप उसके अंदर से अर्क निकालते हैं, है ना, रस। और अर्क होता है बेटा सूर्य, कहते हैं सूर्य भगवान को अर्क दे रहा हूं। आगे आता है बेटा अगध और अंगद, बताइए। तो अगध और अंगद का अर्थ क्या होता है, तो अगध होता है बेटा रोग, रोग के मतलब रहित, जिसको रोग ना हो, कोई रोग रहित, है ना, रोग रहित, ठीक है। और मेरे बच्चे अंगद क्या होता है, बाली का जो पुत्र था, है ना। अभियान बेटा योजना नहीं कह सकते, योजना तो कोई षड्यंत्र होता है आरती, है ना। जैसे मैंने आपने मान लीजिए कोई किसी के खिलाफ कोई योजना बनाई तो मैं कहूंगा आप योजना बना रहे तो अभियान थोड़ी छेड़ोगे, अभियान तो बेटा उस चीज को आप अंजाम देने के बाद बोला जाता है, योजना तो कोई षड्यंत्र है, कोई तैयारी कर रहे हैं आप। अंगद होता है बेटा बाली का पुत्र, बाली का पुत्र, क्या बोलेंगे बच्चों, बाली का जो पुत्र था उसे बोला जाता है मेरे बच्चों अंगद, बाली का पुत्र, ठीक है भाई, याद रहेगी ये बात आपको, बताइए, क्लियर है यहां तक। सूरज कुमार, का के ऊपर रेफ ना सर, बेटा देखो अर्क की बात कर रहे हैं आप, इस वाले के ना, इस वाले को सर जी यहां पर लगा दीजिए रेफ, है ना बेटा। अक्र, ये अक्र, ये अक्र जो है ना ये रे ही लगेगा, अर्क, ये अर्क अलग चीज है, अक्र ये अरक है, ये अक्र है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। अभ्यास किसी काम को करना नहीं है, किसी चीज की प्रैक्टिस करना होता है हेमंता कामरकर। आप जो पढ़ रहे हैं अभी आप अभ्यास कर रहे हैं, किसी काम को नहीं कर रहे आप, है ना, याद रखो इन चीजों को बच्चों, ठीक है। चलिए बेटा आगे आता है अंचल और आंचल, अंचल और आंचल, इन दोनों का मुझे अर्थ बताइए। चलो अंचल और आंचल, लो मैं साइड हो रहा हूं। अंचल और आंचल बेटा जिस पर छोटी अनुस्वार लगा हुआ है और बेटा आंचल किस पर चंद्र बिंदु आ रहा है। तो मेरे बच्चों अंचल का अर्थ होता है किसी क्षेत्र का पार्श्व, किसी क्षेत्र के पीछे, किसी क्षेत्र के पीछे, या बच्चों इसे आप कह सकते हैं पार्श्व, है ना। और आंचल क्या होता है बेटा, किसी कपड़े का जो छोर होता है, पल्लू का जो छोर होता है ना, कपड़े का छोर, है ना, उसे कहते हैं आंचल। अंजित और अजित, अंजित और अजित का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों बताइए। तो अंजित कहते हैं अंजन युक्त, जो आंखों में लगाते हैं ना अंजल काजल, तो उसे कहते हैं अंजन युक्त जो होता है उसे अंजित कहेंगे, ठीक है, अंजन युक्त। और एजित कौन है, जिसे कोई जीत ना पाया हो, जिसे कोई, जिसे कोई जीत न पाया हो, ने पाया हो, ठीक है। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, लगभग लगभग
मैंने आपका 80% कोर्स करा दिया है, मात्र आपके रस छंद अलंकार हैं और वाक्य शुद्धि है, 2-3-4 टॉपिक बचे हैं बस, है ना। और जो फायरमैन वाले बच्चे हैं उनका मुझे कुछ और अलग से करवाना है, जो कुछ बच रहा है। अचला और अंचला, इसमें बताएंगे बेटा, अचला और अंचला। तो मेरे बच्चों आप जानते हैं अचला जो होता है, अचला बोला जाता है पृथ्वी को। अचला किसको बोलते हैं बेटा? पृथ्वी को, भूमि को, धरणी को, धरा को, है ना, पृथ्वी को। ठीक है। और बेटा अंचला जो होता है ये एक साधुओं का वस्त्र होता है बच्चों, साधुओं का वस्त्र। जो साधु महाराज होते हैं ना, साधुओं का जो वस्त्र होता है उसे बोला जाता है बेटा अंचला। आगे आता है प्यारे बच्चों अजय और अजया। अजय और अजया, अजय का मतलब जानते क्या होता है? जिसको जीता ना जा सके। और मेरे बच्चों अजिया बोलते हैं, जैसे कि भांग होती है, बकरी, बकरी को भी अजिया कहते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी इसे बोलेंगे हम लोग बेटा क्या? जिसको जीता न जा सके, जिसको जीता न जा सके। ठीक है। और अजिया किसको बोलते हैं बेटा? अजिया बोलते हैं बकरी को, है ना, बकरी। बोलो क्लियर है? स्पष्ट है बच्चों? बुक का डेमो नहीं दिया, बुक का डेमो बेटा आपको जरूरत भी नहीं, बुक तो आपके लिए पर्सनल बढ़िया करके आएगी, टेंशन ही मत लीजिए। अभेद और बेटा अभेद दोनों बताइए, बताइए अभेद क्या है? भेद का अभाव, है ना, भेद का जो अभाव है, का अभाव। ठीक है बच्चे। और अब आया बेटा अभेद्य। अभेद किसे बोलते हैं? जिसको भेदा या जिसको भेदा न जा सके, जिसको भेदा न जा सके, न जा सके, जिसको भेदा न जा सके। तो ये प्यारे बच्चे आपको बताइए किसके मन में क्या है। सारी चीज आपके सामने है। रसछंद अलंकार सिलेबस में नहीं है, बीएसएफ वालों ने में नहीं है, बुक में आ गया है, अच्छी बात है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको वो पढ़ा भी दूंगा ताकि कभी कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर उसको कर दें, है ना। इस तरह से बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े, है ना। ताकि आप पेपर में ये ना कहो नीरज भैया आपने ये नहीं पढ़ाया, ये तो ये पूछ लिया। तो मैं चाहता हूं बेटा आपको मैं वो सारी चीजें पढ़ा दूं जो पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपसे कभी भी पूछी जाए तो आप उसमें कभी भी मार ना खाएं। ठीक है मेरे बच्चों। वॉइस प्रॉब्लम है मयंक चंदेला जी। देखो जी मयंक चंदेला जी क्या कह रहे हैं, वॉइस प्रॉब्लम है, बताओ बेटा। प्यारे मयंक जी आप एक बार अपना प्लस अपना नेटवर्क भी देख लीजिएगा, हो सकता है भैया आपका नेटवर्क इश्यू। ठीक है। यहां से तो हर चीज फिट चल रही है क्योंकि हमारा सिस्टम ये बता रहा होता है हमारे सामने कि हमारी सिस्टम पर सारी चीजें आती रहती हैं। यदि दिक्कत होगी ना, वॉइस दिक्कत या नेटवर्क दिक्कत, कोई भी दिक्कत होती है तो वो स्पष्ट बता देता है ना, सारी चीजें शो करने लगता है वो ऑटोमेटिक, है ना बेटा। चलो तो मयंक जी बताएंगे अमूल और अमूल्य। अमूल किसे कहते हैं? ए माने नहीं, मूल माने जड़, भाई जिसकी जड़ ना हो वो अमूल है। जिसकी जड़ न हो, ठीक है, वो अमूल है। और अमूल्य किसे कहते हैं बेटा? अमूल्य किसे कहते हैं? जिसका मूल्य ना हो। यार कहते हैं ये तो अनमूल्य चीज है यार, इसका कोई मूल्य ही नहीं है ना। तो बच्चों इसके लिए क्या बोलेंगे आप? जिसका मूल्य न हो, जिसका मूल्य न हो,
या बच्चों उसे आप अनमोल कह देंगे, भाई अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आदि और आदि का अर्थ बताइए बेटा, आदि और आदि का अर्थ, दोनों के अर्थ बताइए, आदि और आदि। ठीक है, अब तुम कहते हो आदि, आदि का मतलब होता है जैसे तुम करते हो राम श्याम आदि, तो इसका मतलब है शुरुआत, है ना, इसका मतलब होता है बेटा शुरुआत, बात मत कर देना, शुरुआत, शुरू से आने वाला, है ना। और बच्चों आदि होता है किसी चीज की जिसे हैबिट होती है, इसकी आदत होती है, कहते ना यार ये तो इस चीज का आदी हो चुका है, ये तो अब भाई इसकी आदत बन चुकी है। जैसे किसी किसी व्यक्ति को तुमने देखा होगा, जैसे ही दिन के 3 बजते हैं उसको चाय की हुड़क आने लगती है, तो वो उस चीज का आदी हो जाता है यार, कि भाई इसको कुछ ना मिले, चाय तो मिल ही जानी चाहिए इस समय, वरना ये कुछ का कुछ बोलता है। तो मेरे बच्चों आदत वाला, इसको बोलते हैं आदत वाला, कि भाई ये तो इसकी आदत वाला है, ये तो आदत है इसकी, अब ये नहीं मानता इस चीज से, इसको तो चाहिए ही चाहिए। आवास और आभास, बताइए बेटा, आवास किसे बोलते हैं? जो घर होता है ना, आवास किसे बोलते हैं बेटा? घर को। अनमोल इधर है, देख तेरे पीछे कौन है, घर को बोला जाता है बेटा आवास, है ना। और आभास क्या होता है? किसी चीज का, मान लीजिए आपने कोई बात बोली, मुझे उस चीज का अंदर से क्या हुआ, भ्रम होने लगा, मुझे उस चीज का आभास पहले से ही था कि आप ये बात बोलने वाले हैं। ठीक है अनमोल जी, तो बेटा इसको बोलते हैं भ्रम। कहते हैं भाई मुझे भ्रम हो रहा था इस बात को देख सोचकर। आस्तिक और आस्तिक, हाँ बोलो बच्चों, आस्तिक और आस्तिक। तो बच्चों आस्तिक कौन होता है? जो भगवान को मानने वाला होता है, जिसे हम कह सकते हैं ईश्वरवादी। ईश्वरवादी है भाई, ये तो भगवान को मानता है, क्या बोलेंगे बेटा? ईश्वरवादी। और आस्तिक कौन होता है? तक्षक, जो एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि रक्षक जो होता है ना, जो रक्षक होता है, जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है, प्राणों की रक्षा करने वाला, है ना, जिसे आप रक्षक कह सकते हैं, रक्षक कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना। जैसे बेटा उसे आप ऋषि भी बोल सकते हैं, ऋषि, रक्षक, ऋषि, आस्तिक है ये तो। ठीक है मेरे बच्चों, अब बेटा मुझे आप आरसी और आरसी के बारे में बता दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, बताओ। आरसी, श आ रहा, श षटकोण वाला, है ना, इसमें आ रहा छोटा सा सपेरे वाला, है ना। हाँ, तो बेटा इसका मतलब होता है वेद संबंधी, वेद संबंधी, वेद संबंधी, वेद संबंधी, है ना। और आरसी बोला जाता है मेरे बच्चों सीसा जो होता है, सीसा। ठीक है, सीसा हो या दिल हो टूट जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो यहां तक की बात आपको ये पूरी होती है। आगे चलते हैं बेटा, देखो इन्हें पढ़ लेना। आधी और आधी, आधी माने तो बेटा क्या होता है? जो मानसिक कष्ट होता है, इस पर छोटी की मात्रा होती है ना, मानसिक कष्ट। तो बच्चों इसे तो क्या कहते हैं? मानसिक कष्ट। ठीक है, और आधी माने क्या होता है मेरे बच्चों? आधी कहते हैं यार आधी रोटी ही खानी है, तो आधी बेटा एक मात्रा का बोध कराती है, जैसे किसी चीज की मात्रा है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होती है वो, है ना, किसी की किसी वस्तु की मात्रा। मान लीजिए आपको रोटी ही खानी है, तो आप कहेंगे यार मुझे भूख नहीं है, सिर्फ आधी रोटी खाऊंगा, है ना। किसी वस्तु की मात्रा या किसी पदार्थ की मात्रा, मात्रा जरूर होगी उसकी, है ना बच्चों। स्त्री और स्त्री बता दीजिए भाई तुम सब लोग मुझे एक बार जल्दी से, ताकि मेरा दिल भी आपके आंसर को देखकर गदगद हो जाए। बताओ बताओ बच्चों, सब लोग बताओ भाई, जब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं मजा नहीं आएगा, अंदर से आंसर देने के आप लोग तैयार नहीं रहेंगे। बताओ बेटा। प्रेस, स्त्री कहते हैं मेरे कपड़ों पर स्त्री हो गई, प्रेस हो गई, बोलते हो नहीं बोलते हो बेटा? प्रेस, बोलिए प्यारे बच्चों। और बेटा स्त्री होती है महिला, होती है नहीं होती है? होती है ना यार। तो ये बताओ आप लोग भैया, महिला,
शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं। वही तो बेटा समानार्थ है, वही तो समश्रुत भिन्नार्थ है, समानार्थ नहीं सॉरी, समश्रुत भिन्नार्थ है। मयंक चंदेला जी अब तो आंसर खूब दे रहे हो बेटा। इसका मतलब तुम्हारा जो ये डायलॉग था ना कि नेटवर्क इशू है, आवाज इशू है, वो यही था कि आप लोग मुझसे नाम लिवाना चाह रहे थे कि भैया आप ऑनलाइन है, रिकॉर्ड करके तो नहीं भाग गए कहीं दावत में। आज दावत आज बहुत ज्यादा है ना, पार्टी दावत ये है ना। ठीक है, शालिनी, किशन, गौतम, आरती, खुशी, सभी लोग, सीमा, आरती गोस्वामी। हाँ, कपड़ों की प्रेस और महिला, बिल्कुल बेटा, कपड़ों की प्रेस जो करी जाती है, वन आयरन बोली है, बिल्कुल। उपस्थित और उपस्थिति, सब लोग बता दो भाई। चलो, उपस्थित कहते हैं यार, उपस्थित होना होता है कहीं हाजिर होना, और उपस्थिति का मतलब होता है हाजिरी लगाना। यार मेरी उपस्थिति दर्ज हो गई, बस अब मुझे कुछ नहीं है, चाहे एक रसगुल्ला मिले ना मिले, दावत में कुछ भी मिले मत मिले, लेकिन बस उपस्थिति दर्ज करनी थी, वो हो गई। तो बेटा उपस्थित माने तो होता है हाजिर, कहते हैं हाजिर हैं जनाब। और मेरे बच्चे उपस्थिति का मतलब होता है हाजिरी, हाजिरी, है ना। उपकार और अपकार बता दो बच्चों। उपकार और अपकार बताइए भाई सब लोग। उपकार क्या होता है? उपकार होता है किसी के ऊपर आप एक प्रकार से बेटा जो एहसान करते हैं, जिसे आप भलाई करते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। और अपकार का अर्थ होता है जो आप कोई बुराई करते हैं। तो उपकार का अर्थ तो बेटा क्या बोलेंगे आप लोग? भलाई, कोई अच्छा नेक कार्य किया है आपने, उपकार कर दिया। और मेरे बच्चे अपकार का मतलब होता है बुराई, आपने तो भाई बहुत गलत कार्य किया है, आप तो बुराई के पात्र हो गए। ठीक है बच्चों, तो यही प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे। उत्तर और उत्तर बताओ बेटा। उत्तर और उत्तर, उत्तर तो क्या होता है? जवाब, और उत्तर होती है एक दिशा। बताइए बच्चे। अब दोनों में ही उत्तर होना चाहिए भाई, उत्तर नहीं है इसका अर्थ, है ना, दोनों में उत्तर होना चाहिए। तो एक का अर्थ जवाब होता है, किसी बात का जवाब देना, और एक उत्तर का अर्थ होता है जवाब, 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 है ना। और एक उत्तर होता है बेटा दिशा, दिशा। ठीक है बच्चों। उपकार बेटा हाँ एहसान कह सकते हैं शुभम, बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं बच्चों। उधार और उद्धार, उद्धार और उधार में बता दो अंतर क्या है भाई। उधार तो वो होती है मेरे बच्चों, जैसे किसी की जो राशि है वो उधार है मेरे ऊपर, मैं उसका दूंगा, तो बेटा दे राशि। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने 100 रुपए ले लिए, तो मेरे बच्चों मैं आपको देने के लिए वह राशि तत्पर रहूंगा, दे राशि है ना। और मेरे बच्चे उद्धार होता है किसी को ऊपर उठाना। जैसे कि मान लीजिए आप कहेंगे सर जी नौकरी लग के तो मेरा उद्धार हो गया, अन्यथा मैं तो गांव के घर के खेत में ही काम करना पड़ रहा था, है ना बच्चों। तो बेटा उद्धार होता है ऊपर उठना, ऊपर उठना, ऊपर उठना। ठीक है, आगे आता है बच्चों उपयुक्त या उपर्युक्त। बोलो बच्चों। तो उपयुक्त तो वो होता है बच्चों जो उचित है, कहते हैं ना यार ये बात तो उपयुक्त है, उचित है ना, उचित। और बच्चे उपयुक्त क्या होता है? उपयुक्त मतलब ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया, जो ऊपर कहा गया, है ना। उज्जवल और उज्जवल, उज्जवल और उज्जवल, अच्छा, उज्जवल और उज्जवल। तो मेरे बच्चे उज्जवल का अर्थ होता है धारा के प्रतिकूल। एक तो धारा के विपरीत बह रहा है, एक धारा के प्रतिकूल बह रहा है, उल्टा, है ना। तो बच्चों ये है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। ठीक है। और उज्जवल होता है बेटा जो एकदम साफ है, स्वच्छ है, साफ स्वच्छ बिल्कुल। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आ जाइए बेटा। उपाधि और उपधि, उपधि और उपाधि में अंतर बता दो एक बार मुझे। बोलो बच्चों। तो उपधि माने जानते क्या होता है? जो छल होता है, छल, धोखा, जिसे आप कहते हैं सर बड़ा छल आदमी है, छली, छल, धोखा के, ये धोखा।
धोखा या बेटा छल भी कह दीजिए, है ना। और उपाधि होती है किसी को कोई पद देना, कोई बेटा गद्दी मिल जाना या कोई प्रमाण पत्र मिल जाना, कोई पद मिल जाना। कहते हैं भाई तुम्हारी तो उपाधि ऊंची हो गई, पद मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया तुमको, तो प्रमाण। प्रमाण, ठीक है। आगे आता है बेटा ऊषा और ऊर्षा। ऊषा और ऊर्षा का अर्थ बताएंगे क्या होता है। तो ऊषा तो बेटा किसको कहते हैं, जो सुबह की भौर होती है, इसे प्रातः काल कह देंगे आप लोग। क्या बोल देंगे बेटा जिसे आप लोग, प्रातः काल, ठीक है। और मेरे बच्चों ये ऊर्षा जो होता है एक पेड़ होता है, वृक्ष। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है एक पेड़, जिसे देवताड़ का जो पेड़ है, देवताड़ वाला है ना, उसको बोल देते हैं, है ना। हाँ, या देवताड़ नाम का वृक्ष नहीं बोलेंगे, देवताड़ नाम की घास होती है बड़ी बड़ी, उसे कहेंगे बेटा। उज्जवल माने अनमोल, उजाला भी होता है, उज्जवल माने स्वच्छ, स्वच्छ तभी तो दिखता है जब उजाला हो जाता है, अंधेरे में उजाला स्वच्छ थोड़ी देख पाएंगे आप लोग। तर्क लगाओ थोड़ा सा। देवताड़ की जो बेटा घास है, देवताड़ की जो घास होती है उसे कहा जाता है बच्चों ऊर्षा, ठीक है। तो ये आपने 44 शब्द यहां तक पढ़ लिए, ठीक है बच्चों। ये 44 शब्द एक बार आपने पढ़ लिए। अब सब लोगों से मेरा एक विनती है कि इससे ज्यादा तो मैं आपको कराऊं तो फिर आपके ऊपर से जाने वाली बातें होंगी, वो सही नहीं लगता, ठीक है बेटा। अखिलेश जीडी में जो मैं कराता हूं बहुत सारी चीजें आपको वहीं मिलेंगी बीएसएफ में, आप वहां पर, अब मैं 3 बजे से उसी सेट को कराऊंगा, है ना। तो वहां पर सभी लोग मिला करो, आपको नई नई कुछ जो चीजें सीखने को मिलती हैं यार, ऐसा थोड़ी है कुछ भी नहीं मिलता, है ना। तो चलो भाई, आज की क्लास यहीं पर हम दी एंड करेंगे, और 3 बजे सभी प्यारे बच्चे मुझे एक बार कहां मिलेंगे बच्चों, जीडी वाली क्लास में मिलेंगे। तो सभी प्यारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, मेहनत करते रहो, भगवान जरूर देंगे हमें। जब हम दिल से मेहनत करते हैं तो हमें हर चीज प्राप्त होती है ना। तो चलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे दोस्त, जय हिंद।